विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यनात्मनि माया बहिर्बोधभूतम यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानम् एवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में कौन सा श्लोक था? 56वां श्लोक हो गया था, 57वां 57 ना, 57वां श्लोक है। क्या है? योग वासिष्ठ सार का चिदाकारम इदम सर्वम जगदित्येव भावयेत स्थित इत्युप शांतिस्थः सा ब्रह्म कवचः सुखी। व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि ये संपूर्ण जगत चित्त का ही विलास है और मिथ्या है, लेकिन जिस व्यक्ति को आत्मा और ब्रह्म की एकता का बोध हो जाता है वो परम शांति की अवस्था प्राप्त कर लेता है। ब्रह्माकार वृत्ति ही क्या है? उसका कवच है। ब्रह्माकार वृत्ति ही उसका कवच है। गीता के दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक क्या है? विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निस्परः निर्ममो निरंकारः स शांतिम् अधिगच्छति। जब तक विषयों का चिंतन, दर्शन और भाषण नहीं छूटता तब तक शांति नहीं मिल सकती। देखा जाए तो वास्तव में तत्ववेत्ता का ही प्रकृति से संबंध विच्छेद होता है। वो कामना शून्य, निर्मम और निरंकार होने के कारण वो शांति को प्राप्त होता है, क्योंकि यह संपूर्ण चराचर जगत को ब्रह्ममय देखता है और अंत में सब मैं ही हूँ ये बोध हो जाता है। संपूर्ण दृश्य मुझ में मिथ्या है ऐसा अनुभव होने लगता है। ठीक है। इसके बाद 58वां श्लोक क्या है? सर्वातीत पदालंबी पूर्णेन्द्रु शिशिराशयः यस्ति तिष्ठति सदा योगी स एव परमेश्वरः। ऐसा शांत चित्त योगी पूर्णिमा के चंद्र की तरह है। वो संपूर्ण अवस्थाओं से परे ब्रह्म में स्थित है। वो निश्चय ही परमेश्वर है। जब तक विषयों से संबंध नहीं छूटेगा तब तक चित्त प्रसन्न नहीं होगा और न शांति ही होगी। शांति के बिना ब्रह्माकार वृत्ति नहीं हो सकती और वृत्ति ब्रह्माकार हुए बिना जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद भी प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक है। तो जीवन मुक्ति ही बिना और आगे जीवन मुक्ति हुए बिना विदेह मुक्ति भी नहीं हो सकती। ये परंपरा क्या है? ये परंपरा से एक दूसरे के क्या है? कारण हैं। परंपरा से ये एक दूसरे के कारण हैं। ठीक है। अब इसके बाद 59 है ना, 59वां श्लोक है। क्या है? ब्रह्मोपनिषदाम तत्वम भावयन यो अंतत्रात्मः नोद्वेगी न चा तुष्टात्मा संसारे नावसीदति। जिसने अपने हृदय में आत्मा और ब्रह्म की एकता का बोध कर लिया है वो संसार के दुखों से विचलित नहीं होता, नहीं सुख भोग से आनंदित होता है। इसके बारे में गीता का दूसरे अध्याय का 56वां श्लोक में दिया है क्या? दुखेश्व अनुदिग्न मनः सुखेशु विगत स्परः वीतराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनिरुच्यते। मतलब आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक 3 प्रकार के दुख उपस्थित होने पर जो उद्विग्न नहीं होता यानी चलायमान नहीं होता, शांत रहता है और सुखों में भी जिसकी लोलुपता नहीं है तथा जिसके राग, भय और क्रोध समाप्त हो गए हैं वो स्थिति मुनि कहा जाता है ना। दुखों में उद्विग्न क्यों नहीं होता? क्योंकि उसकी वृत्ति निरंतर आत्माकार रहती है तथा सुख में उसको इच्छा इसलिए नहीं होती क्योंकि सभी को नाशवान समझता है, देखता है। जिन्हें जल की आवश्यकता है उन्हें मृत तृष्णा की वृद्धि हो जाने पर क्या सुख होगा? नहीं। उसी विचार के कारण बोधवान को सुख की इच्छा नहीं होती। आत्मानुरागी है इसलिए संसार में उसका राग नहीं है। आत्मा अविनाशी है इसलिए वो निर्भय है। उसे क्रोध नहीं आता। क्यों नहीं आता क्रोध? है क्योंकि उसकी दृष्टि में क्या है?
अपने से भिन्न कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, वही स्थिति मतलब वही मुनि है। जो भी देखा सुना जाता है उन सबको वो ब्रह्म रूप ही मानता है, स्थिति व्यवहार भी करता है और सुख दुख आदि का अनुभव भी करता है ना, परंतु राग भय क्रोध या क्रोध आदि विकार उसमें नहीं होते। देखो बृहदारण्यक वार्तिक सार में दिया हुआ है, क्या श्लोक है 2, क्या बोधात प्राक द्विधम दुखम एकम बुद्धि स्वभावजम रोगावमान दारिद्र्य पुत्र हान्यादि रूपकम अपरम त्विदृशे दुखे मग्नो अहम बहुजन्मसु इत्य ऊर्धर्तुम आत्मानं न शक्नोमि इति मोहजम तत्रादम कर्मजन्यत्वेन नश्येद भोगाद्रतेन हि द्वितीयं भ्रमजं तत्त्वबोधादेव निवर्तते। क्या हुआ? इसका अर्थ है कि 2 प्रकार के दुखों से मनुष्य पीड़ित है। पहला कर्मजन्य दुख है, जैसे रोग है, गरीबी है, पुत्र हानि है इत्यादि। अच्छा, दूसरे दुख है मोहजन्य होते हैं, जैसे मेरे साथ ये क्यों हो रहा है ना, ये अज्ञान के कारण। मोहजन्य दुख विवेक से नष्ट हो जाता है ना, मोहजन्य दुख विवेक से शांत हो जाते हैं, लेकिन कर्मजन्य दुखों का अनुभव तो ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को होता रहता है, ठीक है। परंतु ज्ञानी में राग भय आदि नहीं होते, सुख दुख में उसकी वृत्ति समान रहती है। यदि किसी में सुख की इच्छा और दुख से घबराहट होती है तो वह क्या करता है? तो यह समझना चाहिए कि अभी ज्ञान निष्ठा की कमी है ना। अगर उसको दुख ऐसा मालूम पड़ रहा है, इसका मतलब ज्ञान निष्ठा नहीं हुई। अब इसके आगे 60वां श्लोक 60 क्या है? योग वासिष्ठ का, यथा पर्वतम आदित्यम नाश्रयन्ति मृगद्विजाः तद्वत् ब्रह्मविदम दोषा नाश्रयन्ति कदाचन। जिस पहाड़ पर यदि आग लग गई हो तो वहाँ पर पक्षी नहीं रहते, भाग जाते हैं ना, और पक्षी और जंगली जानवर बसेरा नहीं करते। उसी प्रकार ब्रह्मज्ञ या तत्वज्ञ के पास राग मोह आदि नहीं ठहरते हैं। यहाँ एक व्यवहारिक सत्य की बात बता रहा हूँ। क्या? माता पिता गुरु अपने शरीर और वर्ण आदि में राग का संस्कार रह ही जाता है, इतनी जल्दी नहीं समाप्त होगा, है ना। लेकिन जिसका चित्त इस प्रकार के स्नेह के संस्कार से भी शून्य है, तथा जिसे अपने अनुकूल प्रतिकूल भोजन वस्त्र स्नान आदि की प्राप्ति में ना हर्ष होता है न खेद, है ना, उनकी ही बुद्धि स्थिर तथा उसी को ज्ञान निष्ठा होती है। इस ज्ञान निष्ठा के 3 साधन माने जाते हैं। नंबर 1 तीव्र वैराग्य, नंबर 2 तीव्र जिज्ञासा और नंबर 3 तीव्र तत्परता। सदैव इंद्रियों को उनके विषयों से रोकता रहे तथा रागी पुरुषों का संग ना करे। रागी पुरुषों में रहने से ज्ञान तथा ज्ञान निष्ठा हो ही नहीं सकती। निरंतर निषेधाकार वृत्ति करता रहे, क्योंकि जब तक विषय रहेंगे भोक्ता भोग्य रहेंगे, इसलिए इनका अत्यंता भाव होना ही चाहिए, तभी राग समाप्त होगा। विवेकवती प्रज्ञा उत्पन्न होने पर वह स्त्री पुत्रादि से लेकर ईश्वर पर्यंत सबको स्वप्नवत देखता है तथा आत्मा में राग होने के कारण अन्यत्र स्नेह नहीं होता। शुभ अशुभ की भी अलग सत्ता नहीं होती, ऐसा वो जानता है। बृहदारण्यक वार्तिक सार में आया है क्या? कदाचितकम रागलेशम चिकित्सितम शक्नुवत यो ब्रह्मनिष्ठाम संद्वेष्टि कदा स्यात् तस्य निश्चयः। ज्ञान निष्ठा होने से राग द्वेष तो रहते ही नहीं, ब्रह्मनिष्ठ कभी भी अभद्र व्यवहार या कर्म फल की इच्छा से कर्म नहीं कर सकता। ठीक है। इसके बाद 61वां श्लोक योग वासिष्ठ सार का क्या है? असंत इव संतो अपि कोपयन्ति परम नरम निजम कर्म गुणोदारम परिपाकम परिच्छुतुम। कभी कभी ज्ञानी व्यक्ति भी अपनी स्वयं की परीक्षा करने के लिए अज्ञानी बनकर दूसरे व्यक्तियों को स्वयं के ऊपर, है ना, क्रोध करने के लिए उकसाता है, लेकिन वो अंदर से शांत रहता है, ऐसा समझना चाहिए। जो लोग
पहले बिना विवेक किए हठ पूर्वक मौन रहते हैं, वे मौन भंग होने पर पहले से अधिक बोलने लगते हैं। श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहते थे कि विवेक शून्य तपस्वी हठ पूर्वक विषयों से चित्त को रोकते हैं, परंतु बाद में घोर विषयी हो जाते हैं। ठीक है, अतः विषयों का ठीक ठीक संयम तो तत्वज्ञ ही कर सकता है, क्योंकि वह उन्हें सत्ता शून्य अथवा अपना स्वरूप ही देखता है। ठीक है, जैसे मरुभूमि रेगिस्तान की वास्तविकता जान लेने पर उसमें प्रतीत होने वाले क्या जल को पीने की इच्छा नहीं रहती है ना। आप ही अपने को कैसे भोगोगे, आप अपने को कैसे भोग सकते हो ना। ठीक है, जब सब जगह अभी आप ही हैं। अब इसके बाद 62वां श्लोक क्या है, 62 क्या है, ज्ञत्वाप्य सर्पम सर्पोत्थम यथा कंपम न मुंचति, है ना। विध्वस्ता अखिल मोहो अपि मोह कार्यम तथात्मनि, जैसे रस्सी में सांप का भ्रम होने पर डर कंपन आदि शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं, तथा रस्सी का ज्ञान होने पर भी तुरंत ही भय और कंपन नहीं चले जाते हैं, है ना। धीरे धीरे अंतःकरण से जाते हैं तथा शरीर बाद में शांत हो जाता है। इसी प्रकार विवेक उत्पन्न होने पर अज्ञान निवृत्त हो जाता है, लेकिन राग मोह आदि तुरंत ही नष्ट नहीं होते। ठीक है, ज्ञान निष्ठा होने से राग मोह आदि धीरे धीरे समाप्त होते हैं। ठीक है, देखो बहुत से लोग बहुत सी बातें वेदांत की बताएंगे आपको, वे स्वयं भी भ्रमित हैं और दूसरे को भी भ्रमित करते रहते हैं। एक सूक्ष्म अनुभव बता रहा हूं, क्या है, ब्रह्म चेतन और अद्वितीय होने से अपना स्वरूप है। ठीक है, कल्पित सांप से ढकी हुई रस्सी ही सांप के रूप में भासित है और सर्पाकार वृत्ति से ढका हुआ आत्म तत्व सर्पाकार वृत्तिमान भासता है, परंतु वास्तव में जो रस्सी से अवच्छिन्न चैतन्य है वही वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य है। ठीक है, इस बोध या ज्ञान के लिए वेदांत की अपेक्षा नहीं होती। अब इस बोध या ज्ञान के लिए वेदांत की अपेक्षा होती, वेदांत ही ये बोध बताएगा। इसलिए बृहदारण्यक उपनिषद में आया है क्या, ना वेदवित मनुते तम बृहंतम, जो वेद को नहीं जानता अर्थात जो वेद की अर्थ राशि को नहीं जानता वो उस महान पुरुष को भी नहीं समझ सकता। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का एक क्रम है। आजकल तो बहुत से लोग ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन उन्होंने परंपरा पूर्वक किसी गुरु से उपदेश नहीं प्राप्त किया, इसलिए भ्रम में रहते हैं। देखो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का एक क्रम है, और वो क्रम क्या है, आत्मा ब्रह्म है। ठीक है, अब जब इस क्रम से जानोगे तो जानते हैं कि संपूर्ण प्रतीति संपूर्ण दृश्य मुझ अनंत अद्वय अधिष्ठान में भास रही है, सब मैं ही अन्य रूप से प्रत्यक्ष परोक्ष अपरोक्ष रूप में प्रतीत हो रहा हूं। जब आत्मा अखंड ब्रह्म हो जाता है, ठीक है, तब मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, ब्रह्म हूं। ये ज्ञान स्वरूप का अर्थ क्या है? जितना भी अलग अलग विशेष ज्ञान है, घट ज्ञान, पट ज्ञान, है ना, मोबाइल ज्ञान आदि में जो एक सामान्य ज्ञान है, बुद्धि ज्ञान है, इसका अधिष्ठान ब्रह्म है। औपाधिक ज्ञानों का अधिष्ठान, औपाधिक ज्ञानों का अधिष्ठान होने से माने ज्ञान की उपाधि के अध्यारोप का अपवाद ब्रह्म में होने से ब्रह्म को ज्ञान स्वरूप कहते हैं। अच्छा, ऐसे अनंत ब्रह्म में कोई बैठकर उठाया था, यानी उसको बुद्धि से जान लिया, ये संभव नहीं। इसीलिए बोलते हैं मतम यस् न वेद सा, वेद कह रहा है मतम यस् न वेद सा। अच्छा, जीवन मुक्त कौन है? मैं का वास्तविक अर्थ है आत्मा, है ना, उसमें बद्ध और मुक्त के विशेषण नहीं लगाए जा सकते। ठीक है, देह और देह भान के रहते हुए मुक्त पुरुष की संज्ञा जीवन मुक्त कहते हैं उसको। ठीक है, उसी को जीवन मुक्त कहते हैं। इसलिए छांदोग्य उपनिषद में आया है क्या, नचा पुनरावर्तते, नचा पुनरावर्तते।
बृहदारण्यक श्रुति बोलती है ना तस्य प्राणा उत्क्रमांति ही। फिर मुंडको उपनिषद कह रहा है ब्रह्म वेद ब्रह्मो भवति है। इसके बाद फिर बृहदारण्यक उपनिषद कह रहा है ब्रह्मोसन ब्रह्मापयेति। ठीक है, इसके आगे योग की योग की ज्ञान योग वासिष्ठ में ज्ञान की 7 भूमिकाओं का वर्णन किया गया है, वो मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, ओम शांति शांति शांति।